Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, on behalf of University of Education, I, Faiza Tariq, welcome you all in the lecture number 30 of Computer Communication and Networks. Students, in the previous lecture, we were studying about the subnetting. Today, revise all that concepts that we have studied and little bit more we will know about the subnetting. Students, as you can see that in the previous class uh, we were discussing an IP address that is 172.16.0.0 that belongs to class B, in which we have 16 bits of a network and we have host 16 bits of host, right? We have borrowed the 4 bits. Students, here you can see if in this part, subnetting splits the host address into 2 parts. आपके पास क्लास B के एड्रेस में 2 पोर्शन जो थे वो नेट के थे और 2 पोर्शंस हमारे पास जो थे वो होस्ट के थे। अब जो होस्ट का पोर्शन है उसको यहाँ पे स्प्लिट कर दिया जाता है सबनेट के पोर्शन में और होस्ट के पोर्शन में, और फिर जो सबनेट वाला पोर्शन है वो नेटवर्क के पोर्शन में ऐड कर दिया जाता है। तो उस तरह से प्रीफिक्स और सफिक्स के साथ हमारे पास जो है वो न्यू जो है वो हमारे पास एक नेटवर्क एड्रेस आ जाता है। हम ये डिपेंड करता है कि साइज ऑफ ईच पार्ट जो है अप टू एडमिनिस्ट्रेटर, ये डिपेंड करता है कि वो कितना पार्ट रखता है, उसने सबनेट्स के कितनी और होस्ट ने कितनी बिट्स जो है वो यूज करनी है। होस्ट यूजेस द सबनेट मास्क लाइक दिस। लेट अस से we have a computer with an IP address of 199.153.58.17. It belongs to class C. ये class C है। इसका जो सबनेट डिफॉल्ट मास्क है that is 255.255.255.0। ये कैसे आया? क्योंकि क्लास सी जो है उसके पास जो है वो नेट के 3 पोर्शंस होते हैं और होस्ट का जो है वो 1 पोर्शन होता है। अब आपके पास डिफॉल्ट मास्क कैसे आता है कि जो हमने नेटवर्क का फील्ड है उसको 255 कर देना होता है और होस्ट के फील्ड को हमने 0 कर देना होता है। Here you can see that this is the default subnet mask, that is 255.255.255.0. It has a packet destined for a host with an IP address of 199.153.58.255. अब यहाँ पे क्या होगा? The sending computer first compares the subnet mask to its IP address, where both the mask and the IP address have 1. अब वो mask copy करेगा 1 को, where both mask and the address have 0. Or where the bits of the mask and the address don't match, it defaults to 0. This process looks something like this. The next slide, we have the equivalent binary over here, that is 11000111, again 1001101, 0011101, 000100001. This is the host IP address. डिफॉल्ट मास्क आपको पता है कि all ones of the network, जितने भी नेटवर्क क्लास सी है, जितने भी नेटवर्क की बिट्स हैं वो 1 हो जाएंगी और होस्ट की 0 हो जाएगी। स्टूडेंट्स, जब हम इसको सबनेट करेंगे, मास्क करेंगे वो आईपी एड्रेस को सबनेट मास्क के साथ, तो हमने क्या करना है? हमने बूलियन अलजेब्रा वाला एंड यूज करना है। यहाँ पे दोनों वंस आएंगे आई होस्ट, जहां जहां होस्ट के आईपी एड्रेस के अंदर और सबनेट में 1 आएगा, वहां पे आपके पास जो रिजल्ट में भी 1 आएगा। जब हमने इस वाले इन वाली बिट्स को 1 के साथ मास्क करना है, तो हमारे पास आंसर में सेम यही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां जहां 1 होगा वहां वहां 1 नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब 1 को 1 से एंड करेंगे आंसर विल बी 1, 1 को 1 से एंड करेंगे आंसर विल बी 1, 0 को 1 से एंड करेंगे तो आंसर विल बी 0।
0 को 1 से एंड करेंगे देन अगेन आंसर विल बी 0। इसका मतलब कि जो जब 1 के साथ हमने एंड करना है, जहाँ पे ऑल वंस है वहां पे एज इट इज वही वाला आंसर नीचे आ जाएगा जो उसके आईपी होस्ट के आईपी एड्रेस पे था। जब रिमेनिंग होस्ट के बिट्स तो यहाँ पे 0 है, जब हम किसी भी नंबर को जीरो ऑल जीरोस है तो डेफिनेटली आंसर भी 0 आएगा। तो यहाँ पे आपका जो है वो रिजल्ट में क्या आ रहा है, नेटवर्क एड्रेस आ रहा है, और वो क्या है जिसमें आपके पास जो फर्स्ट थ्री नेटवर्क की बिट्स एज इट इज आ जाएंगी और होस्ट की बिट जो है वो 0 आ गई। Then the mask runs the same comparison on the destination address। destination address पे आपका जो है वो IP एड्रेस क्या है, सेम आपके पास जो था 11001111000100111010 देन 11011011। अब ये देखिए कि इससे डिफरेंट है, यहाँ से ये वाली जो लास्ट वाली एक बाइट है जो होस्ट का पोर्शन है वो डिफरेंट है। जब उसने इसको इसको डिफॉल्ट मास्क के साथ मास्क करेंगे तो आपके पास जो है आपके आंसर देखें सेम आपके पास आ रहा है, द रिजल्ट इज आइडेंटिकल। यहाँ पे भी देखें कि जब जो फर्स्ट वाली थ्री बिट्स हैं वो आपके पास 255 ऑल वंस है, ठीक है। सबनेट मास्क के साथ उसने उसको डिफॉल्ट मास्क के साथ उसने उसको जो है वो डेस्टिनेशन पे जो आईपी एड्रेस था उसने उसके साथ उसको मास्क किया। आंसर आपके पास क्या आया, 11001111 1001100 00111010 देन 0। द रिजल्ट आपके पास जो है वो सेम आया जो यहाँ पे आया था। The result is identical, telling IP that both hosts are on the same network, ठीक है, and that no router is needed to deliver the packet to its final address, क्योंकि वो सेम एड्रेस सेम एरिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, फॉल कर रहे हैं। To create more than one subnet, you vary the host chords of the mask as described on the। यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ सबनेट्स 2 है, होस्ट ऑन ईच सबनेट 128 है, मास्क इन बाइनरी क्या है कि आपके पास जो 128 है तो ये आपके पास 1 लास्ट वाला होगा, बाकी 0 होंगे। मास्क इन डेसिमल दैट इज इक्वल टू 128। नंबर ऑफ सबनेट्स अगर आपके पास 4 है तो होस्ट आपके पास जो है वो 64 होंगे, और यहाँ पे आपके पास जो है 11000, क्योंकि डेसिमल में आपका मास जो है 192 है। जब डेसिमल में आपका मास 224 आएगा तो बाइनरी में फर्स्ट थ्री 1 आ जाएंगे, 240 के लिए जो है लास्ट वाले 4 वंस आ जाएंगे, और 248 के लिए 5 वाले वंस आ जाएंगे। सेम नंबर ऑफ सबनेट्स कितने हैं और नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं, तो ये वेरी करेगा, आपके डिपेंड करेगा कितने सबनेट्स हैं और कितने होस्ट हैं। Here you can see another example जिसमें you use the same subnet mask on all the hosts on a given subnet, then the IP addresses you assign automatically determine which subnet they fall into। Like table में जिस तरह ये exist करता है, आपने देखा है कि note that this table presents possible subdivisions of a class C। ये class C है और ये शो कर रहा है कि only the last byte of the subnet mask, ये देखें जिसमें आपके पास यहाँ पे जो है showing only the last byte of the subnet mask में, ये देखें आपके पास जो है एक नेटवर्क के एड्रेस है 223.1.1.1 से लेके, अब यहाँ पे जब आप जो है वो राउटर को एक एड्रेस दे रहे हो, आपने इस वाले पोर्शन से जो है वो आपके पास लास्ट बाइट ऑफ द सबनेट दैट इज 1.3 शो कर रही है, क्लास सी है, और देन 223.1.3 क्योंकि ये आपके नेटवर्क चेंज हो गया, ठीक है। इसका जो डिफॉल्ट यानी कि है एड्रेस दैट इज 223.1.3 में वो फॉल करेगा, और ये वाला जो पोर्शन है ये 2 में फॉल करेगा, ठीक है। तो आपके पास जो है वो शो कर रहा है कि डिफरेंट जो है वो जो आपकी बाइट्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। आपका जो मेन एड्रेस है दैट इज 223.1.1, जबकि 223.1 सेम रहेगा, लेकिन जैसे ही नेटवर्क जो है वो राउटर के थ्रू एक दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क में जाएगा तो उसका एड्रेस जो है वो चेंज हो जाएगा।
यानी कि यहाँ पे जैसे 1 है तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। किस तरह से सबनेट मास्क किया? Applying a subnet mask to an IP address that allows you to identify the network and node parts of the address, performing a bitwise हमने logical AND operation करना है between the IP address and the subnet mask results in the network address or number. You can see this is an IP address of class B 140.179.240.200. It belongs to class B. इसका आपने डेसिमल टू बाइनरी नोटेशन के अंदर इसको कन्वर्जन करनी है। क्लास बी का डिफॉल्ट मास्क है 225.225.0.0। इसको हमने मास्क करना है। मास्क करने में हम क्या कर रहे होते हैं, हम एंड कर रहे होते हैं। अब एंड में क्या होगा कि जो 140 और 179 है ये तो 255 के साथ एंड होंगे, तो सेम एज इट इज हमारे पास जो फर्स्ट टू बाइट्स हैं वो वही आ जाएंगी जो हमारे पास आईपी एड्रेस के अंदर गिवन है। रिमेनिंग क्योंकि जीरोस हैं, जब जीरोस के साथ हम आंसर करेंगे तो जीरोस आएंगे। सो इस वाले आईपी एड्रेस 140.179.240.200 का आईपी एड्रेस नेटवर्क एड्रेस जो होगा that will be 140.179.0.0.0। किस तरह से नेटवर्क एड्रेस फाइंड आउट किया? डिफॉल्ट मास्क के साथ हमने एंड किया है आईपी एड्रेस को। Computers use a bitwise AND computation to determine the subnet identifier for each IP address. If the subnet identifier for the local IP address is the same as that of the IP address to which it wants to communicate, the packet is sent on the local subnet. ARP is used as a necessary to locate the destination MAC address on the local subnet. ARP is an address resolution protocol. प्रोटोकॉल एड्रेस एंड पैकेट डिलीवरी के लिए प्रोटोकॉल एड्रेसेस जो हैं दे आर एब्स्ट्रैक्शन एक्चुअली दैट प्रोवाइडेड बाय द सॉफ्टवेयर। अब फिजिकल नेटवर्क हार्डवेयर जो होते हैं दे डजंट नो हाउ टू लोकेट कंप्यूटर्स फ्रॉम इट्स प्रोटोकॉल एड्रेस। तो प्रोटोकॉल एड्रेस जो होगा वो नेक्स्ट हॉप जो होगा दैट मस्ट बी ट्रांसलेटेड टू एन इक्विवेलेंट हार्डवेयर एड्रेस सो बिफोर अ पैकेट कैन बी सेंड। तो ये लोकेट करेगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को ऑन द लोकल सबनेट। सो एड्रेस रेजोल्यूशन एक्चुअली क्या है? मैपिंग बिटवीन अ प्रोटोकॉल एड्रेस एंड अ हार्डवेयर एड्रेस दैट इज कॉल्ड एड्रेस रेजोल्यूशन। सो होस्ट और राउटर जो है वो एड्रेस रेजोल्यूशन को यूज करेंगे व्हेन इट नीड्स टू सेंड अ पैकेट टू another computer on the same physical network. So computer never resolve the address of a computer that attaches to a remote network. अब यहाँ पे however if a subnet identifiers are different then the packet is sent to the default gateway or a local router to the routed to the remote subnet. So address resolution technique क्या करती है कि वो table lookup कर देती फ्रॉम द कंप्यूटेशन और मैसेज एक्सचेंज करती है। तो उसके लिए आप जो है वो आईपी एड्रेस को जो है वो हम कंपेयर कर देते हैं उसके हार्डवेयर एड्रेस के साथ कि किस तरह से हमने डाटा को ट्रांसफर करना है। सो हाउ कैन बी सब डिवाइड एन आईपी एड्रेस? Organizations that are not connected to the internet can define their own subnets however they desire. When a private organization decides to subnet its network identifier, the outside world does not see difference in the organization. So only the internal structure of the organization network changes. वो अपने accordingly उसको जो है वो change कर लेते हैं। So organization may decide to subnet for various reason. वो क्यों जो है वो nets को we will see that reasons one by one. Match the physical layout of an organization. For example कि अगर एक organization जो है वो occupy कर रही है 6 story building को with 30 hosts per floor, the net admin may create 6 subnets, one for each floor. Match the administrative structure of the organization. University may have one subnet for each department.
प्लान फॉर फ्यूचर ग्रोथ क्या होगा कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर may decide to subnet the network based on the future growth expectations and reduce the network traffic के लिए भी इसको use कर सकते हैं. So one of the most common reason to divide an IP network into smaller subnets networks because routers are required for each network divisions. So the number of routers must increase when subnetting occurs. So typically routers do not forward broadcast traffic, so which means there will be less broadcast traffic on the network. So they are the reasons for subdividing the network. Here you can see that there is an IP address that is 192.168.0.0. यहाँ पे हम लोग 2 bit subnetting करना चाह रहे हैं. What you will do first of all, आप यहाँ पे क्या करेंगे कि हम identify करेंगे इसकी class क्या है. It belongs to class C. Then the next step कि हमने 2 bit subnetting करनी है. 2 bit subnetting अब इस तरह के sometimes आपको इस तरह का एड्रेस के साथ 192.168.0.0 के साथ हो सकता है कि आपको ये मत बताया जाए कि कितने बिट सबनेटिंग करनी है. लेकिन यहाँ पे क्योंकि इट बिलोंग्स टू क्लास सी, यहाँ पे नेटवर्क के हमारे पास 24 बिट्स हैं, लेकिन यहाँ पे /26 लिखा जाए. इसका क्या मतलब है कि 24 बिट्स यहाँ पे नेटवर्क की हैं और 2 बिट्स यहाँ पे सबनेट की हैं. तो 2 बिट सबनेटिंग हुई हुई है यहाँ पे. यहाँ कितनी आपके पास जो है वो टोटल 32 बिट्स होती हैं एक आईपी एड्रेस के अंदर, जिसमें क्लास सी के अंदर आपके पास फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स जो होते हैं वो नेट के होते हैं. लास्ट वन आपके पास जो है वो होस्ट का होता है. अब यहाँ पे नेट की जो है नेट आईडी की 24 बिट्स है, होस्ट आईडी की हमारे पास 8 बिट्स है. और यहाँ पर हमने जो है वो आपका जो है वो कितनी बिट्स बोरो करनी है, 2 बिट्स बोरो करनी है. तो आपके पास जो न्यू नेटवर्क है दे आर 26, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको ऑलरेडी बताया. स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो आपने 2^2 is equals to -2, that is equals to 2^4 -2. इसका मतलब यूजेबल सबनेट हमारे पास 2 है. टोटल सबनेट्स हमारे पास यहाँ पे कितने बन रहे हैं, दे आर 4. ठीक है. डिफॉल्ट हमारे पास जो क्लास सी का मास्क था दैट इज 255.255 255.0 है. यहाँ पे होस्ट की 8 बिट्स थी, 8 बिट्स से 2 बिट्स बोरो कर लेनी है. इसका मतलब कि 2 बिट्स बोरो करनी है तो हमने लास्ट वाली 2 बिट्स को ऑन करना है. जब हम लास्ट वाली 2 बिट्स को यहाँ से बोरो कर रहे हैं तो दे आर 128 + 64. तो बोरोड बिट्स मिला के हमारे पास टोटल बिट्स कितनी हो जाएंगी, दे आर द 192. ठीक हो गया. हमारे पास डिफॉल्ट मास्क था दैट इज 255.255.255.0. और तो हमारा सबनेट मास्क जो है अब 0 की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 192. तो डिफॉल्ट मास्क यू शुड हैव टू आइडेंटिफाई. आपको अगर इस तरह से एक क्वेश्चन दे दिया जाता है तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इसकी क्लास कौन सी है. उसके बाद आपको अगर कहा जाता है कि इतने बिट सबनेटिंग करें तो आपको उसका डिफॉल्ट मास्क भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और आपका उसके बाद उसको सबनेट मास्क भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. फ्रेंड्स, कैन यू आइडेंटिफाई द रेंजेस फॉर दिस क्वेश्चन. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दिस इज द विदाउट सबनेटिंग, दे आर 255 255.0.0. यहाँ पे 4 बिट्स जो है वो बोरो हुई हैं. तो आपके पास 4 बिट्स बोरो होने का मतलब है 240. तो दैट इज विद सबनेट जो है वो ऑल वंस 255.255.240.0 और उसका इक्विवेलेंट डेसिमल आपके सामने है, बाइनरी भी आपके सामने. Here you can see another example. This is without subnetting 255.255.255.0 and in this you can see कि आपके पास जो है वो 224 है. यहाँ पे सेम इसका मतलब कि यहाँ पे 3 बिट्स जो है वो बोरो हो रही हैं. सो सबनेट आईडी जो है 111 है, होस्ट आईडी जो है वो न्यू आपके पास जो है वो 5 बिट्स हो जाएंगी. Here we will take an example. Let's suppose there is an IP address that is 190
3.16.21.35/27. Find the number of subnets. सबनेट मास्क क्या है, सबनेट एड्रेसेस ऑल सबनेट्स के लिए क्या है, सबनेट एड्रेसेस फॉर ऑल ब्रॉडकास्ट एड्रेस फॉर ऑल सबनेट क्या होगा, एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट एंड लास्ट यूजेबल एड्रेस। स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले हमने क्लास आइडेंटिफाई करनी है। ये एक जेनेरिक सा नीचे बना के दिखाया गया आपको, बट मैंने इसको एक एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये आपके पास इट बिलोंग्स टू क्लास सी। क्लास सी में हमारे पास नेटवर्क की कितनी बिट्स होती हैं, दे आर 24। 24 में हम जो है 3 ऐड करेंगे तो आपके पास 27 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 3 बिट सबनेटिंग हुई हुई है। n हमारे पास कितना है, दैट इज इक्वल्स टू 3। हमने क्या करना था, 2 रेज टू पावर n, दैट इज इक्वल्स टू, टोटल हमारे पास कितने नंबर ऑफ सबनेट्स होंगे, दे आर 8। ठीक है, 2n माइनस 2, 2n माइनस 2 कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू, ये स्टूडेंट्स 8 हमने कैसे आइडेंटिफाई किया था, 2 की पावर 3 के साथ। ठीक है ना, अब 2 की पावर 3 दे आर 8, टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स जो है वो हमारे पास 8 होंगे, लेकिन वैलिड सबनेट्स जो होंगे वो 8 माइनस 2 होंगे, दैट इज इक्वल टू 6। इसका मतलब कि हमने क्वेश्चन में भी मैंने आपसे कहा था कि यू शुड हैव टू आइडेंटिफाई कि टोटल यूजेबल सबनेट्स कितने हैं, तो वो हमारे पास 6 होंगे। अब हमारे पास होस्ट की यहाँ पे 8 बिट्स थी, 8 बिट्स में से हमने 3 बोरो कर ली, तो रिमेनिंग हमारे पास कितनी होगी, दे आर 5। हमें यहाँ पे जो है वो 5 बिट्स जो है वो हमारे पास रिमेनिंग रहेगी। टोटल हमारे पास जो सबनेट्स होंगे वो 8 होंगे, और उसके जो है वो 2 रेज टू पावर 5 जो है वो हमारे पास m, नाउ हियर m हमारे पास जो है दैट इज इक्वल्स टू 5। तो 2 रेज टू पावर m दैट इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 5 माइनस 2, 2 रेज टू पावर 5 क्या आंसर होगा, 32। वैलिड सब टोटल नंबर ऑफ होस्ट जो होंगे हर पर सबनेट दे आर 32। ठीक है, तो वैलिड आपके पास जो है यहाँ पे भी 30 होंगे। 32 का मतलब है 0 से लेके 31 तक वैलिड आपके पास जो है वो टोटल होस्ट होंगे। अच्छा, अब इसको देखें, यहाँ पे आपके पास एक टोटल जो आपके नंबर ऑफ सबनेट्स हैं, नंबर ऑफ सबनेट्स हमारे पास कितने हैं, 8 हैं, और होस्ट हमारे पास जो है वो 32 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स रेंज क्या होगी, फर्स्ट वाले की रेंज जो है वो कितनी होगी, 0 से लेके 31। सेकंड की रेंज होगी 32 से 63। 64 टू, समझ आ रही है ना कि टोटल हमने 8 सबनेट्स बनाने हैं, और हर सबनेट में हमने 32 होस्ट बनाने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सबनेट का 0 से 31 होगा, सेकंड 32 से 63 होगा, फिर 64 से 95 होगा, देन 96 टू 127, then 128 to 159, then 160 to 191, then 192 to 223, last one, that is the seventh subnet, that is 224 to 255। अभी देखिए टोटल हम जो है वो 0 से 255 तक लेके आ रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे सिर्फ शो हो रहे हैं 1 2 3 4 5, जबकि 3 डॉट्स शो कर रहे हैं इस वाले को, इस वाले को और इस वाले को।
ठीक है। अब यहाँ पे जो है द थिंग इज दिस, यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज एक्चुअली जो आपके हमने क्वेश्चन में क्या कहा था, 2n-2। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि आपके जो यूजेबल टोटल सबनेट्स 2n होंगे, लेकिन जो यूजेबल है दे आर 2n-2। क्यों? क्योंकि ये जो जीरो वाला है ना, फर्स्ट वाला, इट इज कॉल्ड अ नेटवर्क एड्रेस, और जो लास्ट वाला है दैट इज कॉल्ड अ ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो जो हमारे पास यूजेबल एड्रेसेस हैं वो एक्चुअली कितने हैं? 2n 8 है, 6 है, तो ये देखें 1 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरह आपके पास जो है टोटल 0 से लेके 31 32 होस्ट हैं पर सबनेट, लेकिन जो वैलिड होस्ट है वो हमारे पास कितने हैं? दैट इज इक्वल्स टू 32 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 30। तो ये देखें 1 से लेके 30 तक ये जो दरमियान वाला इतना पोर्शन है, ये हमारे पास क्या है? दे आर कॉल्ड द वैलिड होस्ट ऑफ ईच सबनेट। ठीक है। तो इसको इसी तरह से आपने सॉल्व करना है डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ, उसकी क्लास आइडेंटिफाई करनी है। अब अगेन यहाँ पे मेरा जो डिफॉल्ट मास्क था यहाँ पे क्लास सी का, दैट इज 255.255.255.0 है। यहाँ पे 3 बिट सबनेटिंग हो रही है, तो आपका जो है वो 255.255 255, तो आपका जो सबनेट मास्क है, अब हमें 3 बिट्स ऑन करनी है और बाकी 5 बिट्स जो है वो हमारी क्या है? 0 है। ठीक है। इसका मतलब हम क्या ऐड करेंगे? 128 डॉट 128 प्लस 64 प्लस 28, सॉरी 32, दैट इज इक्वल टू 224। ठीक है। तो डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा 224। सबनेट मास्क यहाँ पे क्या आ गया? 255.255.255.224। Let's see another example, that is with the 2-bit subnetting. In this question you will see what is happening. You can see यहाँ पे वैलिड सबनेट्स जो हैं कितने हैं? 2-बिट सबनेटिंग हो रही है। इसका मतलब कि नंबर ऑफ बिट्स एंड जो है वो यहाँ पे हमारे पास 2 है। ठीक है। 2 raised to power 2 minus 2, टोटल सबनेट्स जो है वो 4 होंगे, जबकि वैलिड सबनेट्स जो है वो 2 है। वैलिड आईपी एड्रेसेस कितने होंगे? एम कितनी है आपके पास? ये क्लास सी है। क्लास सी में हमारे पास टोटल होस्ट की 8 बिट्स होती हैं। 8 में से 2 बोरो कर लेंगे तो रिमेनिंग 6 रहेगी। 2 raised to power m, m is 6 over here. 2 raised to power 6 minus 2, that is equals to 64 minus 2, which is equals to 62 IP. टोटल आईपीज आपके पास 64 होंगे, लेकिन वैलिड आईपीज 62 होंगे। अगेन टोटल सबनेट्स 4 होंगे, लेकिन वैलिड सबनेट्स जो है वो 2 होंगे। इसका मतलब सबनेट 1 दैट इज 64 into 1। अब यहाँ पे आप देखें दिस इज 192.168.0.1 सॉरी 0 से लेके यहाँ पे हमारे पास होंगे 63 तक, द फर्स्ट रेंजेस। ठीक है। देन हमारे पास होगा 63 4 से 127। ठीक हो गया। फिर 128 टू 191। नेक्स्ट रेंज होगी 192 से लेके 255 तक। राइट। अब यहाँ पे आपके पास देखें कि यहाँ हम टोटल ये 4 है, 1 2 3 4। ये वाला जो है ये वाला भी नहीं हम यूज करेंगे, ये वाला भी नहीं हम यूज करेंगे। 2 हमारे पास ये सबनेट है यूजेबल है। सेम इसी तरह से ये वाला पूरे का पूरा सबनेट जो है और ये वाला पूरे का पूरा जो सबनेट है, दिस आल्सो वॉन्ट बी यूज्ड। इसका मतलब कि जो हमारे पास सब यूजेबल सबनेट्स हैं वो एक ये वाला सबनेट होगा और एक ये वाला सबनेट होगा। और इसी तरह जो 64 से 127 तक के जो आईपीज हैं दे आर यूजेबल। ठीक हो गया।
So first one is 192.168.0.0 से लेके 63. सेकेंड सबनेट जो है वो 64 से लेके 127. थर्ड सबनेट जो है वो 128 से लेके 191 तक आईपी एड्रेसेस होंगे. और आप देख रहे हैं कि हर आईपी एड्रेसेस की जो रेंज है दैट इज इक्वल्स टू 64 आपके पास टोटल यहाँ पे आईपीज यूज हो रहे हैं, जिसमें से ये जो डॉट्स के अंदर है दे आर द यूजेबल आईपीज. और ये कितने हैं? दे आर 62. IP addresses and subnetting, you can see over here. This is another form in which you can see class A में network का कितना part है, host के कितने हैं, और first octet में जो class C में 1 से 126 होगा. Then class B के अंदर कितनी ranges हैं, class C में कितनी ranges हैं, उनके standard mask कितने हैं. This is an example in which you can see different IP addresses. Subnetting के साथ कैसे हो रहा है और उसमें जो है वो another IP addresses किस तरह से. How can we calculate the network for a subnet mask? Let's suppose कि हमारे पास एक assigned address क्या है, हम उसका equivalent binary लेंगे. Then उसमें हम देख रहे हैं स्लैश 16 है, तो ये कौन सी क्लास है? This it belongs to class B. क्लास B में 16 नेटवर्क है, इसका मतलब there no subnetting. यहाँ पे 20 लिखा है तो इसका मतलब 4 बिट्स बोरो हुई हुई हैं. 4 बिट्स बोरो जब होंगी तो आपके पास जो है वो कितने जो है वो सबनेट्स होंगे और किस तरह से आप उनका जो है you can see over here there is another example in which you can see class B में कितने जो है वो सबनेट्स होंगे 4 बिट सबनेटिंग के साथ. There here you can see a default IP4 subnet mask, class A, class B, class C, as you know that they are 255.0.0.0, then 255.255.0.0 for class B. This is an equivalent decimal form subnet mask. This is a binary form, and there is no subnet mask for class D and E. Here you can see subnet mask, subnets and host nodes for class C IP version 4 address 192. This is 224. Two number of subnets है, number of hosts कितने हैं? 62 है. 224 इसका मतलब 6 subnets हैं यहाँ पे और they are actually the subnet mask. ये उनके equivalent binary mask है और ये कितने सबनेट्स हो यहाँ पे यूज हो रहे हैं. ये 192 का मतलब है कि ये 2 बिट्स ऑन है, फिर यहाँ पे 3 बिट्स ऑन है तो 224 है. ठीक है. 2 रेज टू पावर जो आपके पास है 2 माइनस 2, नंबर ऑफ सबनेट्स 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ सबनेट्स 6 है. ठीक है. 2 raised to power 3 that is equals to 8, 8 minus 2 that is equals to 6. इसी तरह से 14 है, 30 है, 62 है और नंबर ऑफ होस्ट जो है 62 यूजेबल है. टोटल 64 होंगे, 32 में से 30 यूजेबल है, 16 में से 14 यूजेबल है और 8 में से 6 यूजेबल है और 4 में से 2 यूजेबल है. Students, this is today's lecture. Let's revise what we have conclude. Let's conclude what we have studied today. In our today's lecture, we have solved the subnetting questions in which how can we divide subnets. How can we identify the total number of subnets and how can we identify the total number of hosts in any IP address that belongs to class A, B, or C. Just revise all the questions, take an example of any class IP address and solve them by taking subnetting. कि जितनी बिट्स आप बोरो करना चाह रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करें और उसके अकॉर्डिंगली आप ये लिखें कि कितना जो है वो सबनेट्स हैं और कितने जो है वो वैलिड जो है वो होस्ट हैं. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.